नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हौसलों की उड़ान। आज हम आपके लिए एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य लेकर आए हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि ईश्वर हर दिन हमारी राहों से गुजरते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं। हम अक्सर मंदिरों, गिरजाघरों या तीर्थ स्थलों में भगवान को खोजते हैं, लेकिन क्या सच में वह केवल वहीं मिलते हैं, या फिर वह हमारे आसपास ही है, हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपे हुए है। योगानंद जी समझाते थे कि ईश्वर हर दिन हमारे पास आते हैं, कभी सूर्योदय की रोशनी में, कभी किसी मासूम मुस्कान में, तो कभी हमारे संघर्षों में। लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते? इसका कारण है हमारी दृष्टि, जो केवल भौतिक चीजों को देखती है। असली पहचान तब होती है जब आत्मा जागती है और भीतर की शांति को अनुभव करती है। जब हम ध्यान करते हैं, मौन में जाते हैं, तब वह पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है जो ईश्वर को हमारी आंखों से छुपा देता है। सोचिए, माँ का वह मौन भाव, जब वह बिना कहे समझ जाती है कि आपको भूख लगी है। किसी अजनबी की दयालुता, टूटे हुए दिल को सहारा देने वाला आलिंगन, यही तो ईश्वर के रूप है। ईश्वर शोर मचाकर नहीं आते, वह मौन में, स्थिरता में और कोमल संकेतों में प्रकट होते हैं। जब अचानक आपके मन में किसी की मदद करने का विचार आता है, किसी को माफ करने का भाव उठता है, तो समझिए यह भगवान ही है जो आपके भीतर से कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। लेकिन अफसोस, हम अपनी व्यस्तता और तनाव में उलझकर उनके इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भगवान हमसे दूर है। सच्चाई तो यह है कि वह हर पल हमें पुकारते हैं। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है। ध्यान के गहरे क्षणों में अहंकार, लोभ और भय का पर्दा हट जाता है और ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। भगवान किसी आकाशीय चमत्कार की तरह नहीं आते, वह हमारे आसपास ही होते हैं। दूध वाले की सादगी में, दुकानदार की सेवा में, शिक्षक की मेहनत में, दोस्त की हंसी में, वह माँ की देखभाल में, पिता की शक्ति में, प्रेमी की तड़प में और बच्चे की खिलखिलाहट में है। लेकिन उन्हें देखने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ती है। योगानंद जी कहते थे, किसी को प्रेम की दृष्टि से देखो और तुम उसमें ईश्वर को देख पाओगे। जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, तो हर जगह ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। वह क्षमा में है, दया में है, सेवा में है। जब कोई आपको बिना वजह संभाल लेता है, जब कोई आपके आंसू पोंछ देता है, जब कोई आपको माफ कर देता है, तो समझिए वही ईश्वर है। असल में ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहते, वह हमारे भीतर ही है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें मौन और जागरूक होना पड़ता है। जीवन की साधारण बातों में उन्हें ढूंढना पड़ता है। माँ की बनाई रोटी में, किसी की दयालुता में, किसी गीत में जो आत्मा को छू जाए। यही है ईश्वर का स्पर्श। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि विचार है। और यही बात आध्यात्म में भी सच है। ईश्वर को देखने के लिए आंखों से नहीं, बल्कि विचारों और आत्मा से देखना पड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर केवल कठोर साधनाओं, व्रतों या तीर्थ यात्राओं से मिलते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे, ईश्वर अद्भुत रूप से साधारण है। वे हर उस पल में है जहां प्रेम है, दया है और सत्य है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई घटना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि भगवान का संदेश थी? क्या आपने कभी किसी अजनबी की मुस्कान में ईश्वर को महसूस किया है? अगर नहीं, तो अब समय है अपनी दृष्टि बदलने का। दोस्तों, ईश्वर कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने हृदय को खोलते हैं और साधारण में असाधारण को देखना सीखते हैं।
जब अगली बार कोई गीत आपकी आत्मा को छू ले, जब किसी की दयालुता आपके दिल में गूंज जाए, तो समझिए आपने ईश्वर को महसूस किया है। तो आइए, अब से ईश्वर को दूर मत ढूंढिए, उन्हें अपने भीतर, अपने कर्मों में और हर साधारण क्षण में पहचानिए। यही है ईश्वर से प्रतिदिन मिलने का रहस्य। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हौसलों की उड़ान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि यहाँ हम जीवन, आध्यात्म और सफलता से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक रहस्य आपके साथ साझा करते रहते हैं। याद रखिए, ईश्वर हर दिन आते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना सीखना है। Sparkle's folded hands.